तत्राखिल सत्त्वातं पति श्रियः पति यज्ञपति जगतपति सुनंदनंदना प्रबलाहरानिभिः स्वपार्षदमुखे परिसेवितं विभुं मृत्युप्रसादाभिमुखं मृगासवं प्रसन्नाः सारुणलोचनानं कीर्तिनं कुण्डलं चतुर्भुजं पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्रियः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अब यहाँ पे हम श्रीमद् भागवत के द्वितीय खंड में, श्रीमद् भागवत के द्वितीय खंड में हम कथा चल रही है और यहाँ पर वैकुंठ वर्णन है। यहाँ पे वैकुंठ वर्णन है, इसे आप ध्यान से सुनिए कि परीक्षित को सुखदेव जी ने वैकुंठ वर्णन किस प्रकार से सुनाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ब्रह्मा ने देखा कि इस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक भगवान श्री लक्ष्मीपति, यज्ञपति और विश्वपति अपने सिंहासन पर विराजमान है। सुनंदनंदन, प्रबल और अहर आदि मुख्य मुख्य पार्षद गण उनकी सेवा कर रहे हैं। उनका मुख कमल मधुर मुस्कान से प्रफुल्लित है। आंखों में अनेक, नेत्रों में लाल लाल डोरियां झलक रही हैं। बड़ी ही मनोहर और मधुर मुस्कान से प्रफुल्लित है। आंखों अथवा उनके नेत्रों में लाल लाल डोरियां झलक रही हैं। बड़े ही मनोहर और मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि मानो अभी अभी अपने प्रिय भक्त को सर्वस्व दिए दे रहे हैं। उनके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, अलंकृत कुंडल है और कंधे पर पीतांबर शोभायमान है। वक्षस्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान है और सुंदर चार भुजाएं हैं। वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान है। पुरुष प्रकृति, महतत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रिय, शब्दादि 5 तन्मात्राएं और पंचभूत, ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियों से वे सर्वदा युक्त हैं। उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये निवास नहीं रखते और वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंद स्वरूप में ही नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। परीक्षित, उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से, उद्वेग से भर आया। शरीर उनका पुलकित हो उठा और नेत्रों में प्रेम के आंसू झलक आए। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में से जो परमहंसों को निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान ने अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न देखकर अपनी शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने हृदय से लगाया तथा मंद मंद मुस्कान से युक्त वाणी में कहा। श्री भगवान कहते हैं, प्यारे ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया। मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी भी प्रसन्न नहीं रख सकते। तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारी जो भी अभिलाषा हो वहीं पर मुझसे वर मांग लो, क्योंकि मैं मुंह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ। मेरे यहाँ कुछ भी अदेय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी विराजमान हैं और आप सर्वज्ञ हैं। आप यह भी जानते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। हे नाथ, आप कृपा करके मुझ याचक की यह मांग पूरी कीजिए कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। मुझे कभी भी विस्मृति न हो। वह भगवान श्री नारायण की नाभि क्या है? आकाश है।
उस अनंत आकाश में जो कि भगवान की नाभि है, उसमें एक कमल खिला, उस पर ब्रह्मा जी पैदा हुए और उन्होंने उस परब्रह्म परमात्मा की खोज की, जल के बाहर भी और अंदर भी, परंतु परमात्मा उन्हें कहीं भी न मिले। और जब उनकी आंखें बंद हो गई, यानी कि चारों ओर से उन्होंने सृष्टि हटाकर अपने हृदय में देखा, तब उस हृदय आकाश में उन्हें परमात्मा के दर्शन हो गए। वह चारों ओर से नजर हटाकर आंखें बंद करने का अभिप्राय यह है कि जिस मनुष्य को अपने प्रभु के अपने इष्ट का